हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो डिफरेंट टॉपिक पर है और टॉपिक ये है कि आपकी उनसे पहली मुलाकात किस तरह की रहने वाली है। क्या वो आपको पसंद करेंगे, फिजिकली कैसा एडमायर करेंगे, आपके बिहेवियरली नेचरली कैसे एडमायर करेंगे, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, ये रीडिंग किसके लिए है? लेट मी क्लियर द टॉपिक। ये जो रीडिंग है, सॉरी गाइस, मेरे मुंह में किशमिश थी इसलिए मैं ऐसे बोल रही थी। सो ये रीडिंग उन सब के लिए है गाइस। अच्छा, मैं मैरिड तो नहीं बोलूँगी मैं, चलो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आपकी पहली मुलाकात होने वाली है, अभी तक आप मिले नहीं है, ठीक है, पहली मुलाकात, फर्स्ट मीटिंग, तो हो सकता है आपको कोई रिश्ता होने वाला हो, काफ़ी लोग हो सकता है उनके रिश्ते होने वाले हो, तो पता लगा हो कि हाँ कोई देखने आ रहा है, वो भी पहली मुलाकात में ही आता है। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, वो भी पहले मुलाकात में आता है। अभी अभी किसी से जनरली बात शुरू हुई है या फिर दिन भी हो गए हैं लेकिन एज सच मीटिंग्स नहीं हुई है, अच्छे से बातचीत नहीं हो पाई है। तो कभी कभी होता है गाइस कि हमने किसी इंसान को रास्ते में देखा और पहली बार देखा, रास्ते में दूर से देख लिया या किसी शादी ब्याह में देख लिया, फिर बाद में उन्होंने आपकी उनसे दोस्ती हो गई, वो ऑनलाइन हो गई, तो कभी पर्सनली नहीं मिले एक दूसरे से, कभी बात नहीं करा, भले एक दूसरे को देखा है लेकिन कभी बात नहीं करा, तो वो भी पहली मुलाकात में ही आ जाता है। पहली मुलाकात आप समझ जाइए, नो मैटर आपने पर्सन को देखा है नहीं देखा, रियल में कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता है या जो भी है, आपके अपने पर्सन से पहली मुलाकात कैसे रहने वाली है, सिंपल सा टॉपिक है। सो गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, जो भी जेंडर है, जो भी सिचुएशन है। अगर आप अपने लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बट अभी तक एट सच प्रॉपर वैसी मीटिंग नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए, तो वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, उसमें 101% आपके लिए कोई ना कोई एडवाइस ज़रूर से होगी, ठीक है। सो देखते हैं। और गाइज़, यहाँ पे मैं मोस्ट प्रोबेबली ये मैरिड्स के लिए ना हो, लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि मैरिड जो होते हैं लोग और फिर भी वो उनका जो है दोस्ती किसी और से हो जाती है, दूसरों से मीटिंग्स फिक्स कर लेते हैं, तो वो लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैरिड भी हैं फिर भी स्टिल किसी से ऑनलाइन बातचीत हो रही है और मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, यूनिवर्स से बोलिए जो आए आपके लिए आए। ओके, पॉजिटिव रहिए। ओके, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। इतना स्पेसिफिक कार्ड है ना, इतना स्पेसिफिक कार्ड है, मैं भी यही बोल रही थी कि मुलाकातें नहीं हुई है अभी तक, तो देखो वही चीज़ें आ गई यहाँ। ओके, ये क्या है? कार्ड। ओके, चलो वन मोर कार्ड। स्ट्रेंथ। ओके, सो गाइस, साइंस की यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले और धनु राशि वाले। बाकी यहाँ पे अर्थ साइन है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले और वृषभ राशि वाले। ओके, बाकी सिंह राशि वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है सिंह राशि वालों की, ठीक है। सो गाइज, आपकी जो मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं करंटली भी थोड़ी सी बात करूँगी, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे मैक्सिमम 60 से 70%, 60-70% लोग यहाँ ऐसे हैं व्यूअर्स जिनका रिश्ते वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि रिश्ते वाली के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रीडिंग नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ अ पर्सन जिनसे अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है। ओके, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हैं यहाँ मैक्सिमम। सो 60 to 70% यहाँ लोग ऐसे हैं जिनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, बहुत दिन हो गए हैं बात करते हुए। कुछ लोगों के लिए 3 महीने 3 साल की एनर्जी भी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए हैं बात करते हुए। इवन काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी है कि शायद रिलेशनशिप भी शुरू हो गया है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, रिलेशनशिप शुरू हुआ है बाकायदा।
मोहब्बत हुई है, प्यार हुआ है, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे, बट मीटिंग नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ मैक्सिमम 60 to 70% लोग ऐसे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ पीपल कोई सी भी हो सकते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं है। मुलाकातें यहाँ है, मतलब नहीं है आप दोनों के बीच में, जो मुझे यहाँ कंफर्म हो गई है। दूसरा, आप लोग काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं, 80% लोग यहाँ ऐसे हैं जो सोशल साइट पे एक दूसरे से मीटिंग हुई है। ऐसी मीटिंग यहाँ बिल्कुल नहीं है कि आपने एक शादी वगैरह में देखा हो या किसी वर्क प्लेस पे देख लिया हो और फिर उसके बाद मुलाकातें हो, कभी मिले नहीं है लेकिन अब मीटिंग प्लान कर रहे हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग दिखाई दे रहे हैं ऐसे जिनकी रिलेशनशिप ही आपकी ऑनलाइन हुई है। ओके, तो व्हाट्सएप, फेसबुक की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। ओके, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है। व्हाट्सएप तो बाद में होगा, तो नंबर एक्सचेंज होने के बाद होता है, लेकिन यहाँ पे फेसबुक की एनर्जी ज़्यादा है। मतलब ऐसा सोशल साइट में बोलूँगी। ओके, व्हाट्सएप तो आपका अलग चीज़ है, लेकिन सोशल साइट जहाँ पे बहुत सारे लोगों को दोस्त बनाया जाता है, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक होते हैं और आपके इंस्टा होते हैं, लेकिन यहाँ फेसबुक की एनर्जी ज़्यादा है। तो हो सकता है आप लोगों की जो पहली बातचीत है वो फेसबुक के थ्रू हुई हो। ओके, फेसबुक की एनर्जी ज़्यादा है, बाकी रेस्ट ऑफ इंस्टाग्राम भी हो सकता है, यहाँ स्नैपचैट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन है। ओके, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, आ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। फ़ोनों पे सच आप लोगों की बात पहले नहीं होती होगी, लेकिन बाद में होने लग गई, लेकिन फ़ोन तक ही कनेक्ट रहे। कहते हैं ना कि चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी। पहले हाय हेलो हो रहा था फेसबुक से, फिर व्हाट्सएप पे आए, नंबर एक्सचेंज हुए, फ़ोन धीरे धीरे फ़ोनों पे बात होने लगी, धीरे धीरे वीडियो कॉल्स पे बात होने लगी, लेकिन मीटिंग नहीं हुई। लैक ऑफ मीटिंग से अभी भी है। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है ना यहाँ पे, वो बिल्कुल कंफर्म कर दिया है, इस 3 कार्ड ने कंफर्म कर दिया, इन कार्ड ने। ओके, यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हो। मैक्सिमम लोग 80% लोग मेडिकल आप हो सकते हैं, या जिनके लिए आप ये देख रहे हैं पहली मुलाकात से रिगार्ड, वो भी मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हैं, या कैसे ना कैसे आप लोग कनेक्ट तो हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा है। और गाइज यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक आप खुद को भी ऐसा मानते हैं और आप उस पर्सन को भी ऐसा मानते हैं कि एक यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसे आए, भले ही लॉन्ग डिस्टेंस था, मीटिंग नहीं हुई है, बट यही इंसान ऐसे आए जिन्होंने आपको संभाला, जिनमें आपके अंदर ये जागा कि भाई ये इंसान बुरा नहीं है, ये इंसान अच्छा है। कहते हैं ना कि बिना मीटिंग के भी बंदे पसंद आ गए, वाली चीज़ें यहाँ है कि मीटिंग भी नहीं की है और इंसान भी पसंद आने लगा है, बिना मुलाकात के भी प्यार होता है, वो वाली चीज़ यहाँ आपको समझ में आई, वो चीज़ आपको, और ऐसा नहीं है आपको, आपके पर्सन को भी समझ में आई है कि जिसने अभी तक इवन मुलाकात भी नहीं की है, लेकिन स्टिल इतना अच्छा नर्चर किया है, केयर की है, ऑनलाइन रह के मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन तब भी इतनी केयर दी है। समझो मतलब आपके पर्सन को, वो जो बंदा है उसको ऐसा लगता है आपको लेके गाइस कि आप ना, आपने अभी बिना मीटिंग के ही इतना अच्छा नर्चर और केयर दिया है, जब मिलेंगे तो आप कितने अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं, लाइक ऐसा। ठीक है, आप दोनों के बीच में कई बार शायद इन्हीं रीजन्स की वजह से कई बार ब्रेकअप भी आए होंगे। ठीक है, आप दोनों की लाइफ में मुझे चाहे आपकी हो चाहे आपके उस पर्सन की हो, या फिर आप दोनों में से किसी एक की भी हो सकती है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, लाइफ अभी बहुत स्ट्रगलिंग में है, आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर दोनों की हो सकती है, या फिर दोनों में से किसी एक की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ स्ट्रगलिंग तो है, बहुत स्ट्रगलिंग मोमेंट यहाँ चल रहे हैं। मीटिंग अभी भी नहीं हो पाती है और अभी तक कोई प्लान नहीं हो पा रहा है। मन तो बहुत है मीटिंग का, मन तो बहुत है, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, सब कुछ है, प्लान तो यहाँ है, लेकिन अभी भी उस तरीके का प्लान नहीं है। जैसे होता है ना, कन्फर्मेशन होता है कि चलो इस महीने इस तारीख को मिलेंगे, लाइक एक प्री प्लानिंग होती है, तो यहाँ पे अभी तक प्री प्लानिंग नहीं है। इतने टाइम है, मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन स्टिल अभी तक कोई प्री प्लानिंग अभी भी नहीं है कि अभी भी मिलने का कोई प्लान नहीं है। मिलना चाहते हैं, इच्छा है, लेकिन प्लान नहीं बना पा रहे हैं ड्यू टू दिस टावर मोमेंट। ज़िंदगी इतनी उथल पुथल हो रही है आपके पर्सन की कि आप मीटिंग कर ही नहीं पा रहे हो। तो कई बार आपको भी और ऐसा लगने लगता है कि कभी होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है, तो हो सकता है आपका रिश्ता, मैंने कहा ना कि यहाँ पे 3 साल की भी एनर्जी है, 3 महीने की भी एनर्जी, तो आपका रिश्ता मुझे न्यू तो नहीं लग रहा। तो हो सकता है कि आपको कभी कन्फ्यूज़न हो जाता हो, या आपके पर्सन को भी हो जाता होगा कि कभी होगी भी मुलाकात के नहीं होगी। मतलब हम चाहते तो हैं एक दूसरे सेलिब्रेट करना, लेकिन फिर भी एक भरोसा अपने दिल में रख के इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हो आप लोग। ठीक है, कि चलो अगले मुलाकात नहीं है, पर इस बेस पे थोड़े ना रिश्ते ख़त्म किए जाते हैं, है ना, ये सोच के आप हिम्मत करते हो। ओके गाइस, सो अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट हुई है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप शौक से इस रीडिंग को यहीं की यहीं स्किप कर सकते हैं। ओके,
सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। मेरे पास इसका वो था एक्चुअली, मुझे इसकी ना रिक्वेस्ट आई थी, मुझे किसी ने पर्सनली बोला था इस टॉपिक पे रीडिंग लाएं, तो मैंने सोचा ले आते हैं नेक्स्ट रीडिंग इसी टॉपिक पे ले आते हैं, है ना। ओके गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ती है और एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, क्लेम कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। Okay, the moon. 'Okay' is a wand. Five of Swords. बॉटम से डेक से है King of Cups. Okay. Give me a second, guys. एक्चुअली मुझे क्लियरफाई करते करते बात करना था, मैं डेक निकालना भूल गई, तो चलिए अभी निकाल दिया मैंने। ओके ओके, why the new moon is here? Universe, please tell me why the new moon is here. Okay. So 8 of Wands. So ये गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। पहली चीज़ ये कि पहली मुलाकात में उनकी जो फीलिंग्स रहेगी वो आपके लिए वो बहुत ऐसी रहेगी, नर्वस वाली, ठीक है। नो मैटर ये अभी आपके साथ आपके जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं, वो अब नो मैटर आपके साथ अभी कितना बोल्ड पेश आते हो, कितना कैसे पेश आते हैं, अभी उनका नेचर आपको लेके कैसा है कैसा नहीं है, नो मैटर, अभी हम करंटली नहीं देख रहे, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये इंसान आपके सामने नर्वस ही आ जाएंगे नर्वस हो जाएंगे इंसान, ठीक है। जितना ये बोल्ड अवतार इस वक्त आपको अगर दिखाते होंगे तो इससे बिल्कुल आप भी हैरान हो जाएंगे, लाइक आप भी हैरान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इवन आप वेटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप खुद वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे ये मेरे से फ़ोनों पे बात करते थे, मैसेजेस पे बात करते थे, वैसा ही रियल में पेश क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। उनके कंपैरिजन में, आपके पर्सन के कंपैरिजन में आप ज़्यादा बोल्ड हैं, ओके। आपके पर्सन के कंपैरिजन में आप ज़्यादा इनिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे चीज़ों को, मतलब जो आपने कहा वो आपने किया। जैसे अगर आप कहते थे कि जब आप हम मिलेंगे ना तो मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने अगर अपने पर्सन को ये बोला होगा कि हम जब भी मिलेंगे ना मैं आपको गले लगाऊंगी या गले लगाऊंगा, तो आप ऐसे हैं कि भले ही आप भी नर्वस हो, चाहे आप में भी शेम हो, शर्म हो जाए, आपको भी शर्म आ जाए, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके ये चीज़ कर देंगे, जो कहा वो किया। लेकिन आपके पर्सन जितना बोल्ड अब होंगे, अभी जो बनते होंगे वो आपके सामने, उसका आपके सामने वो आई डोंट थिंक कि वो 10% भी दिखाएंगे बोल्डनेस। बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रहे हैं, इवन प्यार का भी इजहार नहीं कर रहे। अगर वो पसंद भी करते हैं ना, वो पसंद का भी इजहार नहीं करेंगे। अभी जैसे अगर वो फ़ोन पे, कॉल पे, मैसेज पे आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते होंगे ना, तो सामने से वो ये भी नहीं करने वाले, ठीक है ना। बहुत नर्वस है, और ऐसे नहीं कि उन्हें आप पसंद नहीं आए, एक्चुअली उसके लिए मैं कार्ड निकालूंगी कि पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है कि वो इजहार कुछ नहीं करने वाले।
चुप रहने वाले हैं, शांत रहने वाले हैं। लेकिन गाइस एक चीज़ है, आपको स्टेयर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। इतना स्टेयर करेंगे कि उनकी नज़र आपके ऊपर से नहीं हटेगी। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं, उन्हें ब्यूटीफुल लग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है, तो खूबसूरत दिख सकते हैं आप। हो सकता है आप खुद को कैरी करने का तरीका जो है अच्छा होगा, लेकिन वो आपको स्टेयर बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। ओके, स्टेयर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। इवन आप जब उनकी तरफ नहीं भी देख रहे, आप कोई काम कर रहे हैं ना, तब भी आपको ही देखते रहेंगे। मतलब आप जो भी कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे कैसे बात कर रहे हैं, आपकी एक एक मूवमेंट, आपकी आँखें, आपके बाल और आपके हाथ, बात जैसे भी आप करते होंगे, लाइक जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ हाथ को चलाते हुए, तो वो आपकी एक एक चीज़ को नोटिस करेंगे। लाइक कि आप बात करते हैं तो कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आप जब बोलते हो तो आपके चेहरे के कैसे फिज़िकल अपीयरेंस बनते हैं, आप देखते कैसे हैं, आपका देखने का तरीका कैसा है, आपके हंसने का तरीका कैसा है, आप खिलखिलाते कैसे हैं, आप बात कैसे करते हैं, आपकी रियल में वॉइस कैसी है, आप छूने में कैसे हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। मैं कहना आपकी वो एक एक चीज़ को नोटिस करेंगे। और ये इतना स्टेयर करेंगे कि जब आप नहीं भी देख रहे होंगे ना, इनका स्टेयरिंग आपकी तरफ तब भी जाएगा। ओके, जब नहीं भी देख रहे होंगे ना, आप अपना कोई काम कर रहे होंगे, दिमाग कहीं और लगा रहे होंगे, जैसे खाना बना रहे हैं उनके लिए, तो कुछ भी कर रहे हैं आप जो है, अगर आप बाहर मिल रहे हैं या तो बिल विल दे रहे हैं, या बाहर मिल रहे हैं कॉफ़ी पे मिल रहे हैं, तो आप कोई पैसे कुछ चुका रहे हैं, बिल दे रहे हैं, वेटर से बात कर रहे हैं, वो चीज़ तक वो देख रही हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक तो चीज़ यहाँ ऐसी है। ओके, पहली चीज़ तो ये एक तो बहुत स्ट्रे करने वाले हैं, नर्वस बहुत रहने वाले। बिना आप भी रह जाएंगे यार तुम तो रियल लाइफ में बहुत कम बोलते हो, लाइक ऐसे। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस उनसे ज़्यादा बेहतर है। और एक चीज़ है, ध्यान उनका आपके ही रहेगा, आप ज़्यादा अप्रोचेबल रहेंगे उनकी तरफ। ठीक है, आप ज़्यादा अप्रोचेबल रहेंगे। लाइक आप उन्हें पहले पूछ रहे हैं कि कुछ खाओगे, आप उनकी केयर करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, ठीक है, मैं अभी और कार्ड निकालूंगी, लेकिन उनसे ज़्यादा केयर आपकी ज़्यादा जा रही है। मैंने कहा ना, इतने नर्वस हैं कि कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ओके, लेकिन ओके ठीक है, बैक टू बैक बहुत अच्छे कार्ड है। अभी मुझे चीज़ें समझ में आ गई है, तो आपकी केयर उनकी तरफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आपको ही दिख जाएगा कि बंदा नर्वस है। या फिर हो सकता है कि जिस फेज़ में, देखो गाइस एक चीज़ मुझे और रिसीव हुई है यहाँ, हो सकता है जिस फेज़ में अभी आपको लग रहा हो शायद सब अभी आपके बीच में नॉर्मल होगा, या सिचुएशन शायद नॉर्मल होगी, लेकिन जिस फेज़ में आप उनसे मिलेंगे, मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में, मैंने अभी बताया भी था कि आपकी या उनकी लाइफ में, किसी एक की लाइफ में या दोनों की लाइफ में टावर मूवमेंट हो सकता है। मतलब कुछ परेशानियाँ चल रही है, काम को लेके, करियर को लेके परेशानियाँ चल रही है, तो हो सकता है जिस टाइम आपकी इनसे मीटिंग हो ना, उस टाइम भी इनकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी चल रही होगी कि जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से वो आपको जैसे शेयर बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे परेशानी है मेरे, जैसे फ़ोन पे बता दी पहले ही कि मेरी ऐसे ऐसे मेरी ज़िंदगी में परेशानी चल रही है, मैं ऐसे ऐसे स्ट्रगलिंग में हूँ, जिसकी वजह से आपका जो केयर है ना उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लाइक आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई इस इंसान की मुझे ही केयर करनी पड़ेगी, भाई कोई नहीं है इसकी केयर करने वाला, मुझे ही करनी पड़ेगी, मुझे ही नर्चर करना पड़ेगा। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां हैं कि अगर मैंने भी ज़्यादा नखरे दिखाए, गुस्साबाजी करी, या फिर इनका साथ नहीं दिया, इनकी केयर नहीं करी, इनको नहीं समझा, तो फिर ये तो इंसान अकेले रह जाएगा। उनको लगेगा कि भाई मेरा तो कोई नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे ऐसा है, मैंने कहा ना कि आपकी केयर ज़्यादा है इनकी तरफ, आप आगे से बढ़ के बात कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है क्योंकि आप शो करना चाहते हैं कि मैं हूँ साथ, है। समझ रहे बात? यहाँ पे ऐसा है। दूसरा, इस तरीके की इनकी फीलिंग्स हो सकती है। दूसरी चीज़ कि ये बहुत शांत भी दिखेंगे, आपको बहुत शांत दिखेंगे, चुप से शांत से दिखाई देंगे। मैंने कहा ना, नर्वस भी हो सकते हैं वो आपके सामने, लेकिन इतनी जल्दी से अपनी बकबक करके अपनी ज़िंदगी नहीं बोलेंगे एकदम से। ठीक है, लेकिन एक नेचर इनका आपको दिख सकता है कि हाँ, थोड़ा सा तो ये एटीट्यूड रखते हैं, ईगो रखते हैं। तो हो सकता है अभी भी उस पर्सन के अंदर ईगो प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा एटीट्यूड रखता है। लाइक अगर सामने से भी आप इनसे सवाल जवाब करेंगे ना कि उस दिन क्या हुआ था किसी पास्ट को लेके, तो वो शायद आपको जता दे कि यार उस बारे में बात मत करो। लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आप इनसे जो पूछेंगे इनका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, कोई बनावटी नहीं होगा, सच बोलेंगे, क्लियर रखेंगे चीज़ें। ये बात यहाँ पे है, ये बात फैक्ट है कि चीज़ें क्लियर रखेंगे आपके सामने, और आप पे कोई किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है,
लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बहुत ज़्यादा सीधे जवाब देने वाले, झूठ नहीं होगा, कोई बात छुपी हुई नहीं होगी, क्लियर करने वाले इंसान। लाइक अगर आपने भले या फ़ोन वोन पे या मैसेजेस पे आपने कुछ कही हो, इनसे कुछ सवाल किया हो, उन्होंने जवाब दिया हो, ठीक है, या नहीं दिया हो, आपके मन में सवाल रह गया, तो आपने सामने से पूछ लिया कि लाइक अरे उस दिन तुमने ऐसे ऐसे कहा था पर मेरे को जवाब नहीं मिला, या उस दिन तुमने ऐसा क्यों बोला, तो सीधा साधा जवाब देंगे, उसका सीधा साधा आंसर होगा उनका, ठीक है, कि भाई मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया, नो मैटर उसका जो रीज़न है वो चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन कहते हैं ना सच बोल के चलना, सच बोल के चलना, ये चीज़ यहाँ है, ठीक है, इस तरीके से है। Why the Ace of Wands is here? लेकिन आप ही ना वैसे अच्छे लगेंगे जैसे होते हैं ना कि इंसान अच्छा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सी दिस कार्ड, कपल आ गया हमारे पास, किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे गाइस ऐसा नहीं है कि यही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे या सच बोलने वाले, सीधे सादी बात कहने वाले, किसी को किसी तसल्ली में नहीं रखने वाले कि क्या कहते हैं, जैसे सामने वाला कभी कभी तसल्ली में रखता है ना कि लाइक आपको बुरा ना लग जाए तो झूठ ही बोल दिया, लाइक इसलिए नहीं, वो सीधे साधे जवाब देंगे। तो गाइस ऐसा नहीं है कि वो देखेंगे वो देंगे, यहाँ आप भी ऐसे ही रहने वाले हो। तो हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को क्लैरिफिकेशंस दें जो आज तक शायद ना तो आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं लॉन्ग डिस्टेंस में रह के, या फिर उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे ना आप दोनों मिल के ना बहुत सी बातें क्लियर करने वाले हो, बहुत सी बातें, ठीक है, वो सारी बातें करने वाले हैं, उन सब बातों पे जो है इम्पोर्टेंस देने वाले हैं जो शायद कभी हुई ही नहीं है, जो शायद आप या तो सोच के बैठे होंगे कि कभी मिलेंगे ना तो सामने से पूछूंगी या पूछूंगा। तो ऐसे ही उनके अंदर भी ऐसी बहुत सी बातें हैं कि वो भी सोच के बैठे हैं कि जब मिलेंगे ना तभी पूछूंगा या पूछूंगी। ओके, तो यहाँ पे ना आप दोनों का जो यहाँ पे आप दोनों का जो आंसर है ना वो एक दूसरे के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन आप दोनों ही अपने अपने एटीट्यूड में रहेंगे, ये बात यहाँ है। तो हो सकता है आपकी मुलाकात जो है इनसे इस फेज़ में हो, मैंने कहा ना आपका केयर भी होगा इनके प्रति, ऐसी बात नहीं है, और ये भी आपको छुप छुप की नज़र से देखेंगे, लेकिन या ये आप हो चाहे वो हो, अपनी बातें इस तरीके से क्लियर करेंगे कि नो मैटर, चाहे आपकी बात का उन्हें बुरा लग जाए, चाहे उनकी बात का आपको बुरा लग जाए, लेकिन बोलना सच है, सच का साथ आप दोनों ही देने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसे ही हो सकता है आप लोगों की मुलाकात इस फेज़ में हो कि जब आप दोनों के बीच में कोई बहस छिड़ जाए और कोई बात ख़राब हो जाए, कुछ बात हो जाए आप दोनों के बीच में और लड़ाई वड़ाई हो जाए, या मतलब कुछ तो यहाँ मैटर ऐसा क्रिएट होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। हो सकता है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो माइंड मत कीजिएगा, जो सच है मैं वही बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। हो सकता है उस टाइम तक आप लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका हो। ओके, तो आप लोगों की मुलाकात ही तब हो जब मतलब ब्रेकअप के बाद हो, ठीक है, मुलाकात ही ब्रेकअप के बाद हो। तो हो सकता है मोस्ट 80% या चांस है कि अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हो सकता है जब आपकी मीटिंग ना आपकी तब फिक्स होगी, इनसे आपकी मीटिंग तब होगी जब जिस टाइम आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा होगा। अब आप सोचेंगे सेपरेशन में कैसे मीटिंग होती है। सेपरेशन चलने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होगा यहाँ बिल्कुल भी कि आप दोनों जो है रात तक बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में थे और बहुत रोमांटिक थे रात तक, फिर बहुत रोमांटिकली एक दूसरे से कह रहे हैं प्यार से कि लाइक कल तो मुलाकात होगी, और आपके पर्सन आपको मैसेज पे कह रहे हैं कल तो मुलाकात होगी, जब मैं आपसे मिलने आऊँगा तो आप क्या करोगी या क्या करोगे, और इस तरीके से लाइक प्यार वाली बातें और घूमने जाएंगे, लाइक ऐसी प्लानिंग आप यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही इस तरह की प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग तब होती है जब आप दोनों के बीच में सब सही चल रहा होता है और सही चलने के दौरान आप लोगों की मीटिंग होती। ओके, यहाँ पे आपकी मीटिंग तब कंडक्ट होगी, मैं टाइम भी निकल के आ रहा है एक तरीके से, समय सिचुएशन निकल में आ रहा है एक्चुअली। यहाँ आप लोग की मीटिंग गाइस तब कंडक्ट होगी जब आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेपरेशन होगा, या ब्रेकअप हो सकता है, या फिर कोई बहस होगी या झगड़ा होगा। और इस बीच में ही क्या होगा, हो सकता है आप दोनों के बीच में उस टाइम नो कांटेक्ट भी हो, मतलब बात ना कर रहे हो ना आप ना वो। और उस बीच में क्या होगा, उस बीच में ये होगा कि अचानक से उनका या कॉल आ गया, या आपकी अचानक से आप दोनों की बातें हो गई, अचानक से कॉल आ गया उनका या आपने कर दिया, ठीक है, फिर बताया कि ऐसे ही, या फिर वो अचानक से आप जहाँ भी रहते हैं वो कॉन्सिडेंटली उस टाइम उसी शहर में हुए, ऐसा भी कई बार हो जाता है।
कि माना कि आप किसी शहर के अंदर है, कोई नौकरी कर रहे हैं, कभी पढ़ने गए हैं, लेकिन आपकी इनसे बातचीत थोड़ी ख़त्म सी हो गई है, कम हो गई है, और इस बीच में आप कहीं चले गए, कहीं शिफ्ट कर गए, है ना। और तो उनको तो पता ही नहीं कि आप शिफ्ट कर चुके हैं। और क्या हुआ फिर कि अचानक से ना कोइंसिडेंटली उनका कॉल मैसेज आ गया आपके पास, या और वो फ़ोन पे क्या कहते हैं कि ना इस शहर में हूँ मैं, तो फिर आपने बताया अरे उस शहर में तो मैं भी हूँ। समझ रहे हैं, आप दोनों का ब्रेकअप भी है, लेकिन सेपरेशन भी है, लेकिन फिर भी बात निकल गया मुँह से, अरे उस शहर में तो मैं भी हूँ। नॉर्मली आपने बहुत हफ्ते भर बाद एक दूसरे को हाय हेलो करी, फिर आपने बताया कि उन्होंने पूछा क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, एज अ फ्रेंड, कि बहुत दिन हो गए बात किए हुए, ऐसी फ्रेंड की तरह बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हालचाल लेने के लिए कॉल कर दी, मैसेज कर दिया, और फिर आपने बताया मैं तो यहाँ हूँ, या फिर आपने कोई स्टेटस लगा दिया, तो फिर उनको ऐसा लगा अच्छा वहाँ पे हो, अरे वहाँ तो मैं भी हूँ, तो आप उनका एकदम से कॉल मैसेज आ गया कि अच्छा तुम इसी शहर में हो, मैं भी इसी शहर में हूँ, तो अचानक से मुलाकात हो गई, अचानक से, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ होने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। ओके, बहुत डिटेल्ड रीडिंग आई है, बहुत डिटेल्ड आया है। ओके, 5 वाई द 5 ऑफ सॉर्ड इज हियर। ओके, ओके, तो गाइज़ इनसे मिल के ना, जब आपकी इनसे मुलाकात होगी तो उनके अंदर आपके लिए एक ख्याल ज़रूर आएगा, वो ये है कि उनको ऐसी फीलिंग आएगी, हो सकता है कि आपसे मुलाकात होते ही ना इनको कुछ प्रॉफिट हो जाए, ओके, कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट हो जाए, और उस फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर जैसे आपसे मुलाकात करी और मुलाकात करती वो अपने घर आए, जैसे भी हुआ, अचानक से ना उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा चेंज आ जाए, कोई फाइनेंशियली चेंज आ गया, कोई प्रॉफिट हो गया, कुछ फ़ायदा हो गया, कोई प्रमोशन हो गया, या कोई नौकरी मिल गई अच्छी, दूसरी अच्छी बढ़कर, कोई प्लेस मिल गई, कोई जगह मिल गई, कोई पोजीशन मिल गई, कुछ ऐसा हुआ उनकी ज़िंदगी में, तो उन्हें ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आप उनके लिए बहुत लकी चार्म की तरह हैं। अगर आप उनके साथ होंगे ना तो ये पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे, तो उन्हें एक लकी चार्म की एनर्जी आपकी तरफ से उन्हें रिसीव होगी, तो आपको एक लकी चार्म की तरह मानेंगे। दूसरी चीज़, अब मैं अगर बता दूं कि आपको ना, मैंने एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, नहीं नोट किया तो, कि ये आपको ना स्टेयर बहुत करेंगे, ये लाइन मैंने बोली कि जब ये आपसे मिलेंगे ना, ये आपको स्टेयर बहुत करेंगे, कि लाइक आपको बार बार देखना, है ना, आप वेटर से बात कर रहे हैं तो ये मतलब आपकी फिंगर, पैर, चलना फिरना, एल्बो, रिस्ट, सर्वाइकल, सब चीज़ों की एक मूवमेंट देखना, आप पलक भी कैसे झपका रहे हैं वो भी देखना। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप लोगों की जो मीटिंग, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत हो सकता है आप लोग ना बहुत टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, तो लाइक उन्हें आपसे मिलना एक ड्रीम कम ट्रू, सपने की तरह लगेगा कि आप सच में हो सामने या अभी भी ख्वाब देख रहे हैं, लाइक उन्हें ऐसा लगेगा। और इस वजह से वो आपकी एक चीज़, एक हाव भाव को ना अपने अंदर नोट करेंगे, अपने अंदर देखेंगे कि आप कैसे उठते हैं, बैठते हैं, मतलब उन्हें वो सारी पास्ट की चीज़ें याद आ जाएगी कि अच्छा ये वही इंसान है जिससे मैंने इतने दिन बात करी है, ये वही इंसान है जिसके मुझे एक एक नेचर पता है, जिससे मैंने इतनी प्यारी प्यारी बातें करी हैं, जिसको मैंने इतनी बार आई लव यू बोला, जिसके मैंने हमारे बीच में रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट हुए, रोमांटिक बातें भी करी, ये वही इंसान है। नहीं, उन्हें अपनी विश्वास नहीं होगा आंखों पे, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, ये आपको इसलिए बार बार स्टेयर कर रहे हैं क्योंकि गाइस, मैंने कहा ना, मैं इनकी फीलिंग भी निकालूंगी कि ये स्टेयर क्यों कर रहे हैं। इन्हें आप लगेंगे एक प्रिंसेस या प्रिंस की तरह। प्रिंसेस या प्रिंस मतलब आप समझ जाइए, मैं उस अमीरी में बात नहीं कर रही कि बहुत अमीर, हाँ एक चीज़ है यहाँ पे, वो आपको देखेंगे एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड पे, ओके, ऐसा नहीं देखेंगे कि लाइक आप बहुत अजीब से इंसान है, लाइक आप कपड़े पहनने का, आउटफिट, ग्रूमिंग का ज़्यादा, ग्रूमिंग ठीक से नहीं रखते, बाल बिखरे हुए, या फिर गाइस मैं इस चीज़ को कैसे क्लियर करूँ। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। एक चीज़ होती है गाइस कि किसी को ऐसे देखना जैसे कपड़े अच्छे नहीं हैं, हालांकि किसी के ग्रूमिंग से किसी के नेचर को नहीं जज किया जाता, लेकिन शायद ये मैंने कहा ना कि इनके अंदर थोड़ा ईगो है, ये थोड़ा सा रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करने वाले इंसान है आपके पर्सन। तो लाइक कि आप जब तक व्हाट्सएप वगैरह या ऑनलाइन बात कर रहे थे तो फ़ोटो में तो ऐसे दिख रहे थे कि लाइक जैसे बंदा अपने ऊपर कितना ध्यान देता होगा, अपनी ग्रूमिंग पे कितना ध्यान देता होगा, अपनी पर्सनालिटी पे कितना ध्यान देता होगा, लेकिन जब सामने आए, सामने से बिल्कुल झल्ले, छपरी, समझ रहे हैं बात, जैसे छपरी समझते क्या होता है, झल्ले से, छपरी से,
कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है ना। फ़ोटो में तो ऐसे दिख रहे थे, सामने से तो छपरी से हैं, टैटू बनने हैं, बाल खड़े हैं, है ना, रंगीन बाल है। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रही हूँ ये बोल के कि जिनके रंगीन बाल है वो छपरी है। लाइक शायद ये उनकी चॉइस नहीं है, ये हो सकता है ये आपके पर्सन की चॉइस ना हो कि लाइक ऐसे टेढ़े मेढ़े बन के रहना उन्हें पसंद ना हो। तो हो सकता है फ़ोटो में आप नॉर्मल दिखते हो और सामने से ऐसे। तो मैंने कहा ना कि एक चीज़ है कि ये पर्सनैलिटी होती है, लेकिन आप उन्हें कैसे दिखाई देंगे? वो आपको इसलिए बार बार स्टे करेंगे क्योंकि आप इन्हें दिखाई देंगे बिल्कुल रिवर्स ऑफ छपरी। मतलब छपरी है ही नहीं आप। जो आजकल की दुनिया में जो फैशन चल रहा है ना, आप उससे अलग ही हैं। आप उस सेंस में भी नहीं हैं, आप उससे अलग ही हैं। और वो अलग अच्छा वाला है, खूबसूरती है, पॉजिटिव वाला है, ठीक है। मतलब जैसे माना आप एक लड़की है, फॉर एग्जांपल जैसे आप एक लड़की हैं और आजकल की लड़कियों का जो फैशन है वो है लाइक ड्रेसेस पहनना, शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, ये फैशन है, फैशन सेंस है ये। शॉर्ट ड्रेसेस डालना, नॉर्मल ड्रेसेस डालना, मेकअप कैरी करना लाइक इस तरीके से, ठीक है। बालों को अच्छे से स्ट्रेटनिंग करना, इस तरीके से छोटे छोटे बाल स्ट्रेटनिंग स्टाइल में कटे हुए, या गुड कटिंग्स, फैशनेबल मॉडल लाइक लुक्स, लाइक आजकल का ये सेंस है, फैशन है लड़कियों के लिए। लेकिन आप कैसे दिख रहे हैं? हो सकता है आप ऐसे दिख रहे हो उस टाइम, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको कैसे वो डिफरेंट मान रहे हैं? आपको डिफरेंट ऐसे मान रहे हैं कि आप आज के फैशन सेंस के हिसाब से नहीं है, लेकिन आप पुराने ज़माने की भी नहीं है। आप कैसे हैं? जिस टाइम गर्ल्स जो है जीन्स टॉप एंड शॉर्ट ड्रेसेस डाल रही है, आप फुल स्लीव कुर्ते और दुपट्टा कैरी कर रहे हैं, लाइक ऐसा, ठीक है। इससे ये जज नहीं होता कि आप पुराने ज़माने के हैं, नहीं, वो एक सिंप्लिसिटी चीज़ झलक रही है। वो कपड़ा अच्छा है, कपड़ा महंगा है, बहुत सूट कर रहा है वो आपके ऊपर, ड्रेस है ना, बहुत सूट कर रहा है, डिफरेंट है बिल्कुल, कलर डिफरेंट आप पे सूट कर रहा है, ब्यूटीफुल लग रहे हैं। लेकिन आज के फैशन सेंस से बिल्कुल डिफरेंट, पुराने ज़माने के भी नहीं लग रहे हैं आप, लेकिन आप डिफरेंट भी दिख रहे हैं, है ना, ये चीज़ें। और जैसे आप एक लड़के हैं तो लाइक लड़के भी होते हैं, ऊंची ऊंची सी पैंट पहन लेते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ डाल लेते हैं लाइक दैट। लेकिन आप कैसे लगे? जो तमीज़ से एक फॉर्मल कपड़ों में पहन के बैठा है, तमीज़ से तरीके से, शर्ट को टाई करके अच्छे से, जूता वूता डाल के, तमीज़, मैंने कहा ना, एक ग्रूमिंग, एक पर्सनैलिटी। तो आप ना इनको ना एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह लगेंगे, ठीक है। आप ऐसे दिखाई देंगे कि आपके अंदर एक चार्म है, आप ब्यूटीफुल है, इसलिए वो आपको बार बार दिखेंगे। वो आपको दिखेंगे ऐसा, पहली चीज़ तो देखो गाइस, वो आपको ना आप में ये देखने वाले हैं कि आपका फेस स्माइल है, जैसे आपको कभी गुस्सा ही नहीं आता, लाइक सच बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैरी करते हैं, पैसा भी है। हो सकता है आप लोग उस टाइम ऐसी जॉब पर हो कि आपके पास अच्छा खासा सैलरी हो, आपके पास फाइनेंशियल सेविंग्स हो, मतलब अच्छा कमा रहे हो आप। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जिस टाइम आपकी इनसे मुलाकात हो तब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, या फिर आपका करियर काफ़ी अच्छा बन चुका होगा, तो आप अच्छा कमा रहे होंगे, चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब हो सकता है अभी ना कर रहे हो, लेकिन जिस टाइम आपकी इनसे मुलाकात होगी ना, उस टाइम आपका फाइनेंशियल या आपका प्रोफेशनल जो करियर है ना, वो काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी अच्छा होगा, स्टेबल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है उस टाइम आप ऐसे कर रहे हो, तो इस वजह से वो आपको कैसे देखेंगे, वो आपके ऐसे, वो जो आपको बार बार स्टेयर कर रहे हैं ना, छुप छुप के एक एक चीज़ को देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आपकी बॉडी एटीट्यूड बहुत अच्छा है, स्ट्रेट रहते हैं आप, तरीके से बात करते हैं, बोलने का तरीका बड़ा प्यारा है, लाइक आप जज नहीं करते, आप लड़ नहीं रहे हैं, आप चाय नहीं कर रहे, जैसे गलत तरीके से बात करना, बदतमीज़ियाँ करना और गालियाँ देना, लाइक इस टाइप का नेचर आपका नहीं होगा। आप, मुझे नहीं पता आप पर्सनली लाइफ में कैसे, पर आप इनके सामने ऐसे नहीं होंगे, तो वो चीज़ आपकी नोट करेंगे, ठीक है, कि आप कितने आज के ज़माने के हिसाब से आप कितने डिफरेंट हैं, वो ये देखेंगे आपके अंदर, ठीक है। आपके अंदर ना एक चार्म भी है, आपके अंदर एक कामनेस भी है, मतलब आप इतनी अच्छी औधा, इतना, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, आप इतना अच्छा औधा, इतना अच्छा सेंस, इतनी नॉलेज, इतने वाइस, इतने अच्छी सैलरी, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन, इतना स्ट्रॉन्ग करियर, इतनी स्ट्रॉन्ग सीट, इन सब रखने के बावजूद आपके ऊपर नहीं है ज़रा भी घमंड। आप तब भी एक एक इंसान से बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करते, तब भी एक एक इंसान से बड़ी प्यार से बात करते हैं, प्यार से बात करना देखेंगे वो आपका, ठीक है। नर्चर करना, छोटी छोटी चीज़ की केयर करना, ये चीज़ आपकी वो नोट करेंगे, ओके। देखने में खूबसूरत है,
प्यारे भी लगने वाले हैं आप इन्हें। जैसे एक प्यारी सी लड़की या प्यारा सा लड़का नहीं होता, जैसे मुँह से देखते ही निकलता है बड़ा ही प्यारा इंसान है, वो चीज़ उनके मुँह से निकलेगी। ठीक है। बालों पे अगर आप एक लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, लेकिन बालों पे बहुत ज़्यादा फिदा होने वाले हैं। शायद उन्होंने ऐसे हेयर कभी किसी के नहीं देखे। तो हो सकता है आप एक लड़की हैं तो आपके बाल खूबसूरत होंगे। मैं यहाँ कंटेंट नहीं बता रही हूँ कि लंबे हैं, घने हैं, कैसे हैं, काले हैं, भूरे हैं, मैं नहीं बता रही। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके हेयर उन्हें अट्रैक्ट करेंगे काफ़ी। ठीक है। आप उस टाइम जब इनसे मिलने जाएंगे ना, तो आप जो कैरी करेंगे ना वो भी बहुत खूबसूरत होगा। हो सकता है दुपट्टा कैरी करें, अगर आप लड़की हैं तो लड़का, मतलब मैंने कहा ना कि आपके आउटफिट बहुत डिफरेंट होगा उस टाइम। ओके। आपके बाल बहुत प्यारे बने हुए होंगे, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, और आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। आपका बात करने का तरीका, स्माइलिंग फेस, सब कुछ बड़ा खूबसूरत है। आपको देखकर ही ऐसा लगता है कि आप दुनिया से बिल्कुल अलग इंसान हैं। इस दुनिया से बिल्कुल अलग इंसान है। ये फीलिंग उनके अंदर आपके लिए आएगी। इस तरीके से वो आपको ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है। इस तरीके से वो आपको देखेंगे गाइस। ओके गाइस। तो यहाँ पे ऐसा है, बहुत ब्यूटीफुल है। उनसे मिलते ही आपके दिमाग में एक चीज़ उनके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि जैसे आप एक ऐसी रोशनी हो जो अंधेरे में भी दिए का काम करती है। ठीक है। आप एक ऐसी रोशनी हो, आप एक ऐसा दिया हो, आप एक ऐसे दिए की रोशनी हो जो अंधेरे में भी इंसान को रास्ते दिखा दे। ठीक है। ये चीज़ है, मतलब आप जिसकी भी ज़िंदगी में होंगे ना, वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। क्योंकि आपका नेचर है ऐसा, वो नेचर दिख जाएगा उन्हें। ओके। मैंने कहा ना, ऑब्ज़र्व वो बहुत स्ट्रांगली करने वाले हैं, बट बोलेंगे कुछ नहीं। बोलेंगे कुछ नहीं, मन में आएगा। देखते हैं और उनकी फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दो आगे, दोनों ले लेते हैं। मैजिशियन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से डेक्स है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके। सो साइंस आ रहे हैं। ठीक है। साइंस ने, मैं नहीं बोल रही, जो भी साइंस है सारे हैं। सो एक चीज़ है कि इनका नेचर भले ही बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही बोला कि इनका नेचर ईगोस्टिक हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है, नेचर वाइज वो ऐसे हो सकते हैं। लेकिन उनको आपसे मिलके, आपसे मुलाकात करके एक बात का एहसास हो जाएगा कि वो आपसे इस तरीके से पेश आएंगे कि उन्हें खुद पे हैरानी होगी कि ऐसा मैं ज़िंदगी में किसी के साथ पेश नहीं आई या आया। ठीक है। आप जिनसे भी आपकी मुलाकात होगी ना, वो आपके साथ ऐसा पेश आएंगे कि उन्हें खुद भी अपने ऊपर हैरानी होगी कि मेरा इतना एग्रेसिव नेचर है। ऐसा नेचर होने के बाद भी आप उनसे इतनी प्यार से, इतनी केयर से बात कर रहे हैं कि वो अपना एग्रेशन आपके सामने ला ही नहीं पा रहे, उनका एग्रेशन आपके सामने टिक ही नहीं पा रहा। ठीक है। अग्रेसिव नेचर होने के बाद भी उस पर्सन का जो नेचर है, जो अग्रेशन है, गुस्सा है, ईगो है, घमंड है, वो चीज़ आपके आगे टिक ही नहीं पा रहा। मतलब आपको देखते ही उनके चेहरे पे स्माइल है। भले ही इंट्रोवर्ट है, बात नहीं कर रहे, नर्वस है, लेकिन शायद वो ज़िंदगी में, लाइफ में किसी के सामने इतने नर्वस नहीं हुए हैं जितना वो आपके सामने नर्वस हो जाएंगे। उन्हें खुद एहसास होगा कि मैं लाइफ में किसी के सामने इतना नर्वस नहीं हुई या हुआ। पहली बार एक नर्वसनेस क्या होती है, एक नर्वसनेस क्या होती है, वो चीज़ वो आपके सामने एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है। तो उन्हें खुद भी हैरानी होगी। ब्लश क्या होता है वो आपके सामने एक्सपीरियंस करेंगे। जब आप उनसे पहली बार मिलेंगे, आप उन्हें जिस तरीके से नर्चर करेंगे, केयर देंगे ना, उनके अंदर एक ब्लश भी होगा, लाइक एक अंदर से खुशी, एक प्यारा सा एहसास, वो उन्होंने किसी के आगे जो है फ़ील नहीं करा, वो अपने अंदर फ़ील करेंगे, वो आपके लिए अपने अंदर फ़ील करेंगे जब आप उनसे मिलेंगे। ठीक है गाइस, एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग जो लोग यहाँ पे शादी के लिए सोच रहे हैं, रिश्ते के लिए सोच रहे हैं, लाइक रिश्ते में पहली मुलाकात करना चाह रहे हैं, सो गाइस यहाँ पे ऐसा है कि आपसे मिलते ही ना सबसे पहले वो अपने घर वालों में जाके बोलेंगे कि मुझे लड़की पसंद है, मुझे लड़का पसंद है। ठीक है। वो आपसे मिलते ही आपसे शादी करने का निर्णय ले लेंगे। ठीक है। आपसे मिलते ही अपने शादी करने की जो है ना वो बना लेंगे, इच्छा बना लेंगे। ठीक है। डिसाइड कर लेंगे अपने अंदर ही कि आपसे ही शादी करूँगी या करूँगा, आप ही हैं मेरे लायक, आप ही है जो मेरी ज़िंदगी में आ सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि पहली मुलाकात जो है वही आपकी मुलाकात के जस्ट बाद जो है आपकी शादी तय हो सकती है। ठीक है, मोस्ट चांसेस हैं यहाँ पे कि पहली मुलाकात में वो डिसाइड कर लेंगे कि वो शादी आपसे करेंगे। सो गाइज़, अगर अभी तक आपको अपने लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से कमिटमेंट नहीं है ना, तो मेरा रिकमेंडेशन है आप इनसे कैसे ना कैसे मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि पहली मुलाकात ही इनके अंदर आपके लिए शादी करने का एहसास जगा देगी। अगर अभी तक उनके अंदर ये एहसास नहीं है ना, तो मुलाकात करते ही जग जाएगा। ठीक है, तो पहली मुलाकात यहाँ पे उनके अंदर कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग कर देगी। उनको मन करेगा कि वो आपसे बोले कि मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आप पसंद आए हैं बहुत। ठीक है, अपने लायक बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। और एक चीज़ जो आप में उन्हें ख़ास दिखाई देगी वो ये कि आप एक ऐसे इंसान हैं डाउन टू अर्थ, मतलब आप छोड़ के जाने वाले इंसान नहीं है, जो आजकल के टाइम पे होता है। लोग 2 मिनट में अपनी ईगो में छोड़ देते हैं सामने वाले को। ठीक है, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं, बट आधा वो ईगो ही होता है ना। वो चीज़ की वजह से आप कभी अपने पर्सन को छोड़ेंगे नहीं, आप निभाने वालों में से हैं। ये चीज़ वो ऑब्जर्व कर जाएंगे आपके अंदर कि आप निभाने वालों में से हैं। ठीक है, उनको लगेगा कि अगर आप मिलते ही उनको लगेगा कि अगर आप उन्हें मिल गए ना, मतलब कहते हैं ना कि अभी तक की विश ये है बहुत सारा पैसा कमाना है, नौकरी चाहिए, ओहदा चाहिए, सब कुछ करना है। अभी तक की विश ये थी, लेकिन आपसे मिलते ही उनकी सबसे बड़ी विश हो जाएगी कि आपको पाना है, आपको अपने जीवन साथी बनाना है। उनकी सबसे बड़ी विश बन जाएगी उनकी है। मतलब बाकी चीज़ें सेकेंडरी है, पैसा कम जाएगा है ना, नौकरी भी मिल जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन आप चाहिए मुझे इस वक्त, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी विश है। तो अगर अभी तक उनके अंदर आपके लिए कोई विश नहीं है ना, मतलब भले ही अभी तक वो लेट इट गो कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़े जा रहे हैं, या जो भी है आप दोनों के बीच में, लेकिन आपसे मिलते ही ना वो डिसाइड कर लेंगे कि एक आप ही हैं, मतलब आपसे ही करनी है शादी। ठीक है, वो आप उनकी सबसे बड़ी विश हो जाएंगे, तो आपको वो अप्रोच कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे ऐसा है, पहली मुलाकात में ये होगा। तो मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात इस फेज़ में हो कि उस टाइम आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली पहली मुलाकात जो है आप दोनों का पैचअप भी करा सकती है। ठीक है, पहली मुलाकात में आप दोनों के पैचअप होने के चांसेस हैं, उनके रियलाइज़ हो जाएगा कि आप ही हैं। मतलब इतना होने के बाद भी, लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी, सेपरेशन होने के बाद भी आपका जो फीलिंग है उनके लिए, जो केयर है, जो नर्चर है, वो नहीं बदला। ये चीज़ उन्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वो सबसे पहले ना आपसे मिलते ही सबसे पहले अपने घर में जाके जो है कमिट कर देंगे कि मुझे वो इंसान से शादी करनी है, नो मैटर आप दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर हो। ठीक है, शादी के लिए उनके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक चीज़ और दिखा लूँगी मैं यहाँ पे। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ये शादी ही है, घर बसाना शादी। गाइस, मैं ये देख रही थी कि उनको उनके अंदर आपके लिए प्यार के मामले में क्या आएगा, क्या रहेगा, मोहब्बत होगी, नहीं होगी, बढ़ेगी, क्या होगा, मोहब्बत से रिगार्ड देख रही थी मैं। तो यहाँ पे सीधा शादी आ गया। मतलब सिर्फ उनका प्यार नहीं बढ़ेगा आपके लिए, वो कमिटमेंट भी बढ़ जाएगी कि नहीं भाई मुझे चाहिए, मुझे इंसान चाहिए, ये इंसान है जिसके साथ मुझे घर बसाना है, ये इंसान है जिसके साथ मुझे घर बसाना है, घर बनाना है, बच्चे चाहिए, और सब कुछ डिसाइड कर लेंगे वो आपसे मुलाकात करके। तो अगेन मैं यहाँ बोलती हूँ, और हाँ वो ना इक्वल गिव एंड टेक में भी आ जाएंगे। तो अभी तक अगर आपके बीच में ये भी चल रहा है ना कि लाइक आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इश्यूज़ हैं अभी भी कि जितना आप उनके लिए करते हैं वो नहीं करते, या जो भी है कुछ ऐसा इश्यूज़ अगर चल रहे हैं, तो वो इश्यूज़ भी ख़त्म हो जाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक पे आ जाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए, आपको खुद भी हैरानी हो जाएगी कि जब से इस इंसान ने मुझसे मुलाकात कर रही है, ये इंसान, देखो गाइस एक वर्ड मैं बोलूँगी, ये इंसान आपके लिए पॉजेसिव होने वाले हैं। ठीक है, पॉजेसिव भी नहीं बोलूँगी, ऑब्सेशन, वो पॉजेसिव में ऑब्सेशन भी क्रिएट होने वाली है कि मुझे आप चाहिए, ये चीज़ उनके अंदर होने वाली है। तो हो सकता है अगर अभी तक उनके अंदर ये चीज़ ना हो, अभी तक बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हो समझदारी से लेकिन आपसे मुलाकात करते ही ना उनके अंदर ही ज़िद बन जाएगी, मुझे आप चाहिए, आपके बिना तो रहना ही नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पे ऐसा है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहने वाला है आप दोनों के बीच में, और आपसे ही शादी कर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी और से आपकी शादी होने लगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि आप
आपको कहीं खो ना दे। तो आपसे मुलाकात करते ही ना इनके अंदर का खोया हुआ जो प्यार है, मोहब्बत है, वो जाग जाएगी और वो बहुत लेवल पे बढ़ जाएगी, इक्वल गिव एंड टेक पे आ जाएंगे। आपको खुद भी हैरानी होगी कि यार अभी तक तो ये मुझे एक दिन में एक ही कॉल कर रहे थे या 2 दिन में एक कॉल कर रहे थे, बट सडनली वो आपको ना दिन में 4-4 कॉल करने लगेंगे। मतलब उनको ऐसा लगने चाहिए कि मुझे आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, हर वक्त आप चाहिए, सामने बैठ जाओ मेरे पास और कहीं नहीं जाओगे। लाइक इस तरीके से उनकी फीलिंग होने वाली है। तो अगेन मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में मुलाकात नहीं हुई है ना गाइस, कर लो, वाकई में कर लो, बहुत रिश्ता सुधर जाएगा, बहुत ज़्यादा सुधरेगा आपका। अगर कोई परेशानी हो सकता है आप दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही हो ना, वो इसलिए ही हो रही हो क्योंकि मुलाकात नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर मुलाकात कर लेंगे ना, बहुत कुछ बदलने वाला है, ये इंसान आपके लिए स्टैंड ले लेंगे। तो जिन लोगों को यहाँ कमिटमेंट प्रॉब्लम है वो लोग यहाँ पे मुलाकात कर लें, चीज़ें बहुत सुधर जाएगी। ओके सो गाइज़, चलो मैं यहाँ एडवाइस तो रह गई। इतनी लंबी रीडिंग हो गई, यू नो गाइज, मुझे 20-22 मिनट की रीडिंग करनी थी, बट इतना कुछ आया, इतने सारे कार्ड मेरे को सवाल पे सवाल निकल रहे थे ना मेरे अंदर से, तो मैं कार्ड निकाल रही थी। मैं इतने कार्ड अक्सर निकालती नहीं हूँ, आपने देखा होगा, जो लोग मेरे व्यूअर्स रीडिंग देखते हैं वो देखते होंगे कि जो है मैं इतने कार्ड नहीं निकालती, नॉर्मल कार्ड निकालती हूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा सुपर डिटेल में चली गई है ये। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ओके सो गाइज़, यहाँ पे ना एक एडवाइस आपके लिए ये है कि अगर आपको इनमें थोड़ी बहुत कमी भी अगर दिखाई देती है, ठीक है, हो सकता है आपको इनमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे, मतलब हो सकता है अभी सामने से ना दिखाई दे रही हो, अभी तक आप मीटिंग नहीं है तो अभी नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन मीटिंग के बाद आपको दिखाई दे कि भाई तुम में अभी भी ये कमी है ना। मैंने कहा ना, ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट जो है आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि ये इंसान जो है ना आपको चाहते बहुत है, प्यार बहुत करते, तो आप एडजस्टमेंट कर लेंगे, यहाँ पे ऐसा है। नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। तो यहाँ पे ये ऐसा है कि अगर आपको अभी भी मन में ऐसा आता है ना कि मुलाकात कर तो लूँ, भले ही इतना प्यार करने लगे, शादी की कहने लगे, लेकिन होगी भी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे एडवाइस आपके लिए, कोई भी चीज़ जो है पत्थर की लकीर नहीं होता है, चीज़ें बदलती हुई है, मैजिक डू हैपन। ओके, और न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, यहाँ पे सीधा साधा मैं इतनी देर से ये तो बता रही हूँ कि बहुत कुछ शुरू होने वाला है, मुलाकात आपकी होगी इसी फेज़ में ही। गाइस, मैं आपको जाते जाते, रीडिंग तो आपकी पूरी हो गई, एडवाइस भी हो गई, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक समरी दे देती हूँ। जिनको अगर लग रहा है कि अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो समरी बता दी। एक स्टोरी मुझे यहाँ दिखाई दे गई है। स्टोरी गाइस ये है, करंट सिचुएशन मैंने यहाँ नहीं देखा है करंटली क्या चल रहा है, ठीक है, तो लेकिन हाँ ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। ओके, रिश्ता महीनों से सालों का पुराना हो सकता है, 3 महीने 3 साल मिनिमम है। ओके, नेक्स्ट, अभी क्या चल रहा है नहीं पता, अगर आपके लिए मीटिंग नहीं हुई है तो गाइज़ यहाँ पे ये एक बात तो कंफर्म है कि आपकी मीटिंग एक बार होगी ज़रूर, ठीक है। और वो मीटिंग ऐसी होगी कि उस एक ही मीटिंग में ना आपका पर्सन डिसाइड कर लेगा कि आपसे शादी करना है। तो हो सकता है एक ही मीटिंग में ना आपकी सीधा शादी डिसाइड हो जाए, बहुत चांस है, 90% चांस है। एक ही मीटिंग में आप दोनों की शादी की जो है रिश्ते होने के चांस है। ओके, एक दूसरे के रिश्ता हो जाए, शादी वादी हो जाए, कमिटमेंट आ जाए, शादी की बातें चलने लग जाए, तो बहुत 90% चांस है यहाँ। दूसरी बात, आप लोगों की जो मुलाकात होगी ना वो इस फेज़ में नहीं होगी कि एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या बहुत प्यार भरी बातें चल रही है और अभी फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो कल मिलते हैं, आना, हम कॉफ़ी पीने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, लाइक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों की मीटिंग कैसी होगी? आप लोगों की मीटिंग तब होगी जब दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा होगा। तो नॉर्मली हो सकता है एज अ फ्रेंड थोड़ा बहुत हाय हेलो चल रही हो, लेकिन उस तरीके से बात नहीं चल रही होगी जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में चलती है। ओके, इस तरीके से बात नहीं चल रही होगी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है इस तरीके से होगा कि ब्रेकअप भी हो सकता है, या ब्रेकअप नहीं तो नो कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल सकती है, बात नहीं कर रहे हैं या सेपरेशन ले लिया, या एक दूसरे को स्पेस दे दिया, ये भी हो सकता है। तो उस बीच में कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि आपकी मुलाकात इनसे अचानक हो जाएगी। लाइक आपने बोला कि मैं यहाँ हूँ, इस शहर में हूँ, और वो आपसे उसी शहर में, वो भी हो सकता है उस शहर में प्रेजेंट हो, नहीं भी हो, लेकिन अचानक से मतलब उनकी भी कोई प्लान बन जाए कि वो आपसे मिलने, आप दोनों की मीटिंग हो जाए, ठीक है। जब मीटिंग होगी तो उस मीटिंग के दौरान ये इंसान अभी तक आपसे जैसा पेश आता है ये वो सारी चीज़ें साइड में रख देगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सच बोलेगा, बहुत कुछ क्लियर करेगा जो अभी तक आपके दिमाग में क्लियरेंस नहीं है ना चीज़ों को लेके। तो ये इंसान मिलके आपसे बहुत कुछ क्लियर करेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्लियर करेगा, और लेकिन वो आप में क्या नोटिस करेगा, वो आप में ही नोटिस करेगा, नर्वस भी होंगे, तभी उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता लगेगा।
कि वो इस वक्त आपके सामने ऐसा फील कर रहे हैं जो उन्होंने लाइफ में किसी के साथ नहीं किया होगा। तभी उन्हें एक एहसास होगा कि वो आपके साथ थोड़ा सा तो है डिफरेंट, इसका मतलब आज भी दिल में बहुत प्यार है। और उन्हें ये एहसास होगा कि उनके इस रवैये की वजह से, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी परेशानी हुई, इसके बावजूद आप इनसे मिले, आपने इनकी केयर करी, आपने इन्हें नर्चर किया, इस चीज़ से वो बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है। और आपको बहुत ब्यूटी की तरह देखेंगे, आपको एक अलग ही परी एंजल की तरह देखेंगे। नो मैटर आपका जेंडर कोई भी हो, तो आपको एक एंजल की तरह देखेंगे वो, उनको दिखाई देंगे, आप में एक एंजल दिखाई देंगे, ठीक है। उस एंजल को देख कर ना उनका दिल डिसाइड कर जाएगा कि वो शादी वो आपसे ही करेंगे। तो उस टाइम हो सकता है आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो, लेकिन मिलते ही उनके अंदर ये डिसाइड आ जाएगा कि वो शादी आपसे ही करेंगे, ठीक है। और फिर वो आपसे मोस्ट प्रोबेबली वो कह भी दें आपसे कि भाई मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो, लाइक मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे प्यार है, और माफ़ी वाफ़ी भी मांग ले, ओके, चीज़ों को लेके आपके बीच में। और इस मीटिंग के बाद क्या होगा, इस मीटिंग के बाद ये होगा कि अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो कमिटमेंट मिल जाएगा, उनको खुद समझ में आ जाएगा। अगर अब तक की उनके जो प्रायोरिटीज़ थी वो और चीज़ें थी, तो इस मुलाकात के बाद उनकी प्रायोरिटी आप हो जाएंगे। फीलिंग्स जो है वो ऑब्सेशन में क्रिएट हो जाएगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी और का होते हुए, ठीक है। बात नहीं करते थे तो बात करने लगेंगे, मैसेज नहीं करते थे तो बार बार आपसे पूछेंगे कहाँ हो, कैसे हो। और इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो इक्वल गिव एंड टेक, सुधार आ जाएगा, बेसिकली बहुत सुधार आ जाएगा। और जो चीज़ आप चाहते हैं उनके लिए अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी विश हो जाएंगी वो आप हो जाएंगे अचानक से, कि मुझे आप चाहिए, है ना। फीलिंग्स जो है ना वो और लेवल एकदम ऊपर, सुपर ऊपर चली जाएगी, तो काफ़ी कुछ सुधरने के चांस है, ठीक है। और जहाँ जहाँ तक बात है उनके अंदर जो आपके लिए प्यार है जिसे वो दबा के बैठे हुए हैं, बताते नहीं है, जो है एक्सप्रेस नहीं करते अपना प्यार, तो वो भी करेंगे। और आपसे मुलाकात करते ही वो अपने घर में बोल देंगे कि मुझे आपसे शादी करनी है, अगर अब तक नहीं बोल रहे थे तो काफ़ी कुछ है, ठीक है। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग, जो अगर आपसे रेजोनेट हुई तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। क्लेम करने के लिए आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन, जिससे कि मैं जो भी रीडिंग लाऊँ आपको वो टाइम पर मिल पाए, ओके। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।